हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं तो ये नहीं कह सकती कि तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो सीटेट का भी एग्ज़ाम हो चुका है ना। तो जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी केवीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली अब हमारे सामने है यूपी टेट, जो कि आने वाला है। देखो, आना तो है ही, ठीक है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन अगर लेट हुआ ना तो पेपर बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले सुपर टेट इन्हें देना है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें, ज़्यादा प्रेशर से ना पढ़ें। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें, अपनी सारे जितना भी कंटेंट है सीडीपी का, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का, वो सारा क्लियर कर लें, चाहे प्रैक्टिस पेपर के टाइम पे कर लेना, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को तैयारी हो गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे आज हम, बंडूरा की। कोई बांडूरा कहता है, कोई बंडूरा कहता है, कुछ भी कहो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि सारी जो थ्योरी है ना वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इमिटेशन पे बेस्ड है। यानी अगर बंडूरा से मतलब बोले तो बंदर, और बंदर क्या करता है, नकल। तो सारी जो थ्योरी है वो नकल पे बेस्ड है। इसे इमिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, और सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो कहीं भी कोई सा भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? अल्बर्ट बंडूरा ने। देखो ये रहे, कितनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं ये, है ना। इनका जो जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 में हुआ था। ये कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, कनाडा के साइकोलॉजिस्ट थे, कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्कवर की 1977 में, लेकिन क्या हुआ 1986 में इन्होंने इसका नेम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया। और क्या नाम कर दिया? पहले था सोशल लर्निंग थ्योरी, फिर हो गया सोशल लर्निंग कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। क्यों बदल दिया? क्योंकि इसमें कुछ कॉग्निटिव फैक्टर भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए, इसलिए इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो आगे चलते हैं फिर। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी जिस लर्निंग को हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ भी अगर देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे भाई। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, आज की डेट में हम क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। जब टिकटॉक थी तो टिकटॉक देखते थे, अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं तो शॉर्ट्स देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? दिन भर जब भी टाइम मिला स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे हम उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। फिर हम भी अगर रील बनाएंगे तो हम भी इसी तरह से डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे। तो ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे हैं, अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे ही सारा मॉडल इनका बेस था, ठीक है। इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बेबी डॉल की जगह इन्होंने इसे नाम दिया बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि 1961 में इन्होंने किया था, ठीक है। पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? एग्रेशन बिहेवियर पे, यानी बच्चों का बिहेवियर देखा इन्होंने क्या किया। देखो यहाँ देखो, इन्होंने वैसे तो अगर देखा जाए अच्छी अच्छी मोटी मोटी गाइड्स में अगर पढ़ा जाए तो 74 बच्चों को क्लिप दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी, उसमें इनका बिहेवियर देखा गया था। लेकिन सिंपल बात यह है कि इन्होंने बच्चों को एक छोटी सी क्लिप दिखाई जो कि एग्रेसिव बिहेवियर पे थी, यानी गुस्से की कुछ इस तरह की क्लिप दिखाई। तो बच्चों ने उसे देख के इमिटेशन किया। फिर इन्होंने बच्चों को देखा कि बच्चों ने उसे इमिटेट किया, यानी एक बोबो डॉल की पिटाई कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे बच्चे पीट रहे हैं, यहाँ भी पीट रहे हैं, यानी बच्चे जैसा देख रहे हैं वैसे ही सीख रहे हैं, वैसे ही इमिटेशन कर रहे हैं। तो देखो ये लड़की तो हथौड़ा लेके मार रही है इस बोबो डॉल को, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों का बिहेवियर देखा कि सबका अलग अलग कैसा बिहेवियर हो सकता है, ठीक है भाई। जैसे कि हम छोटे हों और हमें कोई भी चीज़ दिखाई जाए तो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। जैसे सबके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं? जैसे उनके मम्मी पापा करते हैं। जैसे उनके घर में कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, जैसे वो बिहेव करते हैं उन्हीं को देख के ऐसे ही बिहेव करते हैं। कोई थप्पड़ मार रहा है किसी को तो बच्चे भी मजाक मजाक में थप्पड़ मार देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? इमिटेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी पे ही सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। इन्होंने बोबो डॉल को क्या है? एग्रेशन बिहेवियर दिखाया बच्चे ने। यहाँ पे कोई पीट रहा है, कोई उसे कूट रहा है, कोई देखना ये तो इसके ऊपर ही बैठ गई ये हथौड़े से मार रही है इसे, ये इसे लात से मार रही है, पैर से मार रही है। तो क्या है? बच्चा क्या है? अपना एग्रेशन बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि उसने ऐसा ही देखा है। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे 4 फैक्टर दिए थे, 4 एलिमेंट्स दिए थे, जो कि पूछे जाते हैं। सीरीज पूछता है इनकी कि किस तरह से हैं, आगे पीछे लगा के दे देगा और पूछ लेगा। फर्स्ट है अटेंशन। अटेंशन को बोलते हैं अवधान,
ठीक है। सेकंड है रिटेंशन यानी याद करना, थर्ड है रिप्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, फोर्थ है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, 4 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, यानी हम चीजों को 4 तरह से ऑब्जर्व करते हैं, 4 तरह से चीजों को सीखते हैं, नकल करते हैं उनकी। सिंपल सी बात है ना, समझ आया। फर्स्ट है अटेंशन, भाई नाम से ही पता चल रहा है अटेंशन यानी हम किसी चीज पे क्या है ध्यान दे रहे हैं, किसी के बिहेवियर पे ध्यान देना और उस बिहेवियर को देख लेना, वो इमिटेट कर लेना। ठीक है, किसी के बिहेवियर को देखा हमने, भाई कोई भी बंदा है, कोई चाहे फैशनेबल है, चाहे कोई लड़का है, कुछ भी है, कोई टीचर है, पेरेंट्स है, कोई भी हमारे रोल मॉडल भी हो सकते हैं, तो हमने क्या है उन पे ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद रिटेंशन यानी हमने मेंटली अपने दिमाग में फिट कर ली उनकी इमेज, जैसे कि हम किसी टीचर को रोल मॉडल मानते हैं अपना कि भैया मैं तो इसके जैसा ही टीचर बनूंगा या इसके जैसी ही टीचर बनूंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उनका अटेंशन पे करते हैं, देखते हैं उन्हें, ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर को, फिर क्या करते हैं रिटेंशन करते हैं। रिटेंशन यानी अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर जब भी हम फ्यूचर में कभी पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर से वही अभिव्यक्ति निकलेगी, ऐसे ही हम बोलेंगे जैसे हमारे टीचर बोला करते थे, जो भी हमारा रोल मॉडल था। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी ऐसे ही हम प्रोड्यूस करेंगे, कहीं भी पढ़ाने चले जाएंगे तो हम ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ही रिप्रोड्यूस करेंगे जो हमारे दिमाग में सेट है। ठीक है, पहले हमने ध्यान दिया, फिर अपने दिमाग में याद कर ली वो चीजें, रिटेंशन कर लिया उनका। ठीक है, अपने माइंड में बैठा ली, फिर ऐसे ही हमने रिप्रोड्यूस किया। और ये कब हो सकता है, जब मोटिवेशन अच्छा खासा हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, कुछ भी इनसे डीप पूछा नहीं जाता है। सीरीज पूछेगा कि अटेंशन लिख के दे देगा, रिटेंशन लिख देता है, सारे लिख देगा और सीरीज में लगाने के लिए बोल देगा 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन में करके कि कौन सा ठीक है। ठीक है, तो ये इसके 4 एलिमेंट्स थे। ठीक है, फिर इन्होंने रीइंफोर्समेंट पे भी दो ऑप्शन दिए, 2 पॉइंट दिए कि वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है एक, जिसे इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं यानी प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण या फिर अप्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण। एक होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन जो फीडबैक होता है उसे दो तरह से क्लासिफाई किया है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट और सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं वो फीडबैक देता है, जैसे कि हम क्लास में टीचर्स को देखते थे जब वो हमारी कॉपी चेक करते थे, है ना, तो हमारा ध्यान किस पे रहता था कि ये कैसे हमें फीडबैक देंगे, है ना। इन फ्यूचर अगर हम टीचर बने तो हम क्या है, हम टेस्ट लेंगे, हम ऐसे करेंगे 10 में से 8, तो ये किसका तरीका है, हमारे टीचर्स का, क्योंकि हमने उन्हें रीइंफोर्समेंट करते हुए देखा है ना। सभी का यही है ना भाई, क्लास में आपने देखा होगा मैडम कैसे नंबर देती थी, ऐसे टिक मारती थी, ऐसे टिक मारती थी, और क्या है 10 में से दे दिए 5 नंबर किसी के गंदे आए हैं तो। ठीक है, तो क्या है, हम फ्यूचर में जब टीचर बनेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो वो क्या है जो हमने उन्हें रीइंफोर्समेंट करते हुए देखा था, वो क्या था, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, समझ आया। फिर है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी आत्म सुदृढ़ीकरण, अपने आप को ही पुनर्बलन देना। आप अपने आप को पुनर्बलन कैसे देंगे, भाई हमने कुछ अच्छा काम किया तो अपने आप को शाबाशी करेंगे, वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया है ना, तो खुद पे प्राइड फील होना। या फिर कुछ हमने ऐसा काम किया कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे कि हम भगवान के किसी भी धाम पे जाते हैं, जैसे वृंदावन जाना, खाटू श्याम जाना, तो वहाँ पे क्या हमें क्या मिलता है वहाँ जाके, भाई वैसे तो मूर्ति तो है भगवान की, लेकिन मिलता क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो वो क्या है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट है कि भाई मन को शांति मिल गई, है ना, तो वो क्या है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, समझ आया ना। आगे चलते हैं, फिर एक टर्म और दिया है इन्होंने, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। इसे हिंदी में बोलते हैं, भाई देखो हिंदी में याद करने से अच्छा ना वर्ड्स को इंग्लिश में ध्यान में रखो। क्या है, पारस्परिक निर्धारणवाद। तो बांडुरा ने बताया कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार यानी जो ओवरऑल बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा हमारा एनवायरमेंट है और कैसे पर्सनल फैक्टर है। जब ये सारी चीजों का इंटरेक्शन होता है तो हमारा क्या है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म कहलाता है वो, मतलब जैसे हम बिहेव करते हैं, ओवरऑल जो हम बिहेव करते हैं, ठीक है, वो होता है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्या है कि भाई ये कैसे काम आ सकती है हमारी लाइफ में, भाई हम बच्चों को क्या है गलत चीजें दिखा रहे हैं तो उन चीजों से दूर रखें, है ना। जैसा हम दिखाएंगे बच्चों को वैसे ही बच्चे इमिटेट करेंगे। अब जैसे घर में झगड़ा हो रहा है तो बच्चे जैसे जैसे देख के बड़े होंगे आगे जाके उनका भी माइंड ऐसा ही रहेगा।
ठीक है। अब घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही हैं, मम्मी पापा, मतलब कुछ भी हो सकता है, दादा दादी के बीच में हो रही हैं, तो उसे ही बच्चे इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, कीन ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत अच्छी तरह इमिटेट करना बच्चे जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर ये पावर होती है इमिटेशन की। और वो इमिटेट ज़्यादातर किसको करते हैं, टीचर्स को और पेरेंट्स को, है ना। टीचर्स और पेरेंट्स को ही तो करते हैं भाई, या तो अपने पेरेंट्स को देख के कहेंगे कि हमें ना आगे जाके इसी तरह से बनना है, या फिर टीचर्स को देख के कि मुझे टीचर बनना है तो इनके जैसा बनना है ना। तो वो क्या होते हैं, हमारे रोल मॉडल होते हैं, या फिर बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, क्या पता हमें देख के कोई रोल मॉडल माने बैठा हो, है ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि टीचर का जो दर्जा होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, जो कि आज की डेट में नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी, भाई क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है ये मीडिया कंट्रोल में होनी चाहिए। अब आजकल क्या है, बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, अपनी मम्मी से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, और रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। अब किस तरह की रील्स उनके सामने आ रही है ये भी तो बात है ना, क्योंकि हर तरह का मिक्स कंटेंट आता है ना। तो बच्चों को ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि उसका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ता है। बच्चे वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को इमिटेट करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो इसलिए क्या है, मीडिया से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, जो कि आजकल दूर बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे खेलना छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो बस ये इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी। ओवरऑल जो थ्योरी है ना, वो किस पे डिपेंड है कि बच्चा क्या है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेशन करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए थोड़े बहुत। ठीक है।